कराची में रोड नहीं है, सेहत सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। और अब बताओ लाहौर में क्या क्या है, ये आप बताओ, हम तो मेहमान हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सड़कें भी साफ हैं, सड़कें भी हैं, बिजली भी मिलती है, सफाई सुथराई का निजाम भी है। लाहौर में ये मसले नहीं है, अगर हैं तो बड़े कम है, लेकिन आप तो कह रहे हैं वहाँ है ही नहीं है। आप चेक कर लो। लेकिन वहाँ बिलावल भुट्टो तो है। नहीं है, वो है, नाम का है भाई, हमारे लिए वो नहीं, हमारे लिए नहीं है ना, कौमी है मगर हमारा नहीं है। भुट्टो है, अवाम नहीं है, सिर्फ भुट्टो है। भुट्टो है, हाँ तो सिर्फ भुट्टो है ना, भुट्टो की याद में जियो। भुट्टो के पीछे नीचे हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, भुट्टो के नीचे। यानी भुट्टो है कराची में, लेकिन सड़कें, सफाई, पानी। जब तक भुट्टो जिंदा है अवाम मुर्दा है कराची में। कराची में। आप कराची को कैसी बात कर रहे हैं? हम तो पिस रहे हैं ना, हम तो पिस रहे हैं। यहाँ तो डबल टैकर बसें हमने देखी, लाल रंग की बसें हमने देखी सर एक सेकंड, अच्छा ना, मेट्रो का सिस्टम है यहाँ। हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है सिवाय चिंची के। कराची में कोई सड़क नहीं है। नहीं ना करें, बिल्कुल दावा कैसा। एक है शारा फैसल, उसको आप कह सकते हैं सड़क है। और जमात इस्लामी ने कुछ सड़कें बनाई हैं जो टाउन चेयरमैन है, वो नजर आ रही कुछ सड़कें हैं। लियारी में आकर देगा कोई सड़क, हमको बताए कोई है तो। लेकिन वहाँ पर वो सदा तीर मीना दने दुश्मन आते, यही तो हमारे लिए मसला है ना। वो क्या सिंधी गाना, बड़ा खूबसूरत गाना है वो, आप कौमी वो सुनते हैं? हम गाना नहीं सुनते, हम नाच सुनते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो दुश्मन आते सदा तीर चला सना दुश्मन तो आते, वो बोलते हैं दुश्मनों पे तीर, दिल पे तीर। हाँ, यानी वो हम लोग को तीर मार रहे दिल पे। वो हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान दो, बोलते हैं दुश्मन तीर बिजा, वो हमें दुश्मन समझते हैं। दिला तीर बिजा, दिला तीर बिजा का मतलब ये दिल में तीर मारो इनके। नहीं वो तो दुश्मनों के मारते हैं ना, तो हमें दुश्मन समझते हैं ना। आप तो भुट्टो से प्यार करते हैं, तो यही तो सजा है हमारी, प्यार करने का अंजाम। वो जरा सुनाए वो गाना, हमें भी जज्बा है। हमें वो गाना नहीं आता, आप सुना दे। दिला तीर बेजा अले दी दुश्मनाती, अबो दिला तीर बेजा अले दी दुश्मनाती, ताजा बाजाती जान बलो जाना वाला तीर बेजा। अब इसका उर्दू में मतलब बता दे। बेटा दिल में तीर मारूं, दिल में दुश्मनों को, तेरे दुश्मनों को दिल में तीर। उन्होंने बर्बाद कर दिया लियारी के अवाम को। वो कैसे भाई, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, वही कैसे। हाँ मैं समझ गया। फिर पानी, फिर वही, फिर मतलब। तो कभी आपने अपने लीडरों से शिकायत नहीं की कि यार तुम वोट ले रहे हो, सब कुछ करते हो, लेकिन भाई ये देखे हमारे पर चाप लगा हुआ है ना। हाँ, हम जब बात करते हैं बोलते ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ काम हो, जबकि काम खुद भी बिगाड़ते हैं। लियारी के ना, अब नहीं जा सकते हो आप। गटर जब मार मार के नमाजी भी परहेजगार भी परेशानी से जा रहे। यानी वहाँ गंदी सड़कें जो माहौल बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग यूज्ड टू हो गए, आदत हो गई। हाँ मजबूर है, क्या करें। जो है पैसा खा जाता है, जो बजट आता है सब खा जाता है। चोरी चकारी तो नहीं होगी। पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। चोरी चकारी तो पूरे पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया में होता है, लेकिन बनस्बत बेहतर है। पानी पीने का साफ पानी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिजली भी नहीं? बिजली भी नहीं है। पानी कहाँ से पीते हैं? आरओ प्लांट। वो कहाँ पे लगे, घरों में या बाहर? वो प्राइवेट लगे हुए लोगों का, बोर लगे हुए लोगों ने बोर लगाए हुए और पैसों से खरीद के लेते हैं आरओ प्लांट वालों से। पीने का पानी पैसे से खरीदते। लाइट कितनी देर आती है? लाइट 12 घंटे 10 घंटे होती है 24 घंटे में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 24 मिनट कम। वो खराबी हो तो अलग है। आम आदमी रुल गया, अंदर एक घर गया हूँ, एक दरवाजा नहीं है, 6 माह से बिजली नहीं है। उनकी आवाज बने, बाहर चाचा मिल गया, आप लोग यहाँ इज्तिमा कर रहे हैं, मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह ले आए, ठीक है। उसके बाद तुफैल मोहम्मद साहब आए रहमतुल्लाह ले, फिर काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह ले आए, मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह ले आए। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह ले का और मदूदी साहब का। फिर सिराजुल हक साहब आए और अब हाफिज नईमुर रहमान साहब आए। जी माशाल्लाह। आप कह रहे हैं इज्तिमा यहाँ बदल दो निजाम। जी, होम्योपैथिक बनेंगे आप लोग, बुरा नहीं मानना, अब आपने बुरा नहीं मानना सर।
होम्योपैथिक इस माहौल में बनेंगे कि चाचा रिक्शे का वो उस बेचारा वो रिक्शा नहीं ठीक करवा सकता, 5 बेटी हैं, तो निज़ाम कैसे बदलेंगे? तो आप तब तक ये आप लोग आवाम को कहेंगे निज़ाम बदल दो, निज़ाम बदल दो, जब तक मैं और आप खुद नहीं बदलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये निज़ाम जो बदलने की बात है ना, वो ऐसे नहीं बदलेगा जो ये अभी चल रहा है ना, इसमें नहीं बदलेगा। निज़ाम जब तक इस्लामी नहीं आएगा, जब तक माहौल दीनी नहीं बनेगा, जब तक ये नहीं बदल सकता। इस माहौल के अंदर तो हम ऐसे ही रहेंगे, सूद के नीचे दबे रहेंगे और मतलब ये है कि लोगों के हम मोहताज रहेंगे। जब तक हम सूद के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, सूद के साथ जंग नहीं करेंगे, जब तक हम इस निज़ाम से नहीं निकल सकते। हमें इन्हीं चीज़ों ने दबा दिया है, अमेरिका ने, फ़लाँ ने, ढिमका ने, ये जो पैसे ले लेके हम लोग जो उसका जो सूद ही भरते चले आ रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे तक मकरूज़ हो चुके हैं इस चीज़ के अंदर। तो जब तक हम इस चीज़ को, इस लानत को ख़त्म नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। तो इसके लिए सबसे पहला निज़ाम तो हमें ये इस्लामी करना होगा। जब हम इस्लामी निज़ाम में आएंगे तो फिर ही जाके ये निज़ाम बदलेगा इंशाल्लाह। सर, इस्लामी निज़ाम करने के लिए आपको पॉपुलैरिटी चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान की अवाम सबसे ज़्यादा प्यार करती है इस्लाम से, ये हकीकत है। जो भी अल्लाह रसूल की बात करता है, चाहे वो दिल से करे नहीं करे, ये तो मैंने किसी का सीना फाड़ के नहीं देखा ना, अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है, वो फिर अल्लाह रसूल तो दूर की बात, लोग यजीद का निज़ाम भी भूल जाते हैं। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के अंदर इतने गट्स क्यों नहीं है कि आप अवाम में इतनी मकबूलियत हासिल कर लें, इस तरह वोट लें कि आप भारी अक्सरियत से असम्बली में आएँ, आप ऐसी तरमीम करें, ऐसा निज़ाम लाएं कि आप इस निज़ाम को ठीक कर लें। सबसे पुरानी सियासी जमात आपकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात असल में ये है कि हम तो शुरू से लेकर आज तक यही बात करते हुए आ रहे हैं कि इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, लेकिन कुछ अवाम हमें वो सपोर्ट नहीं कर पा रही। कुछ जो निज़ाम चलाने वाले बुरा ना मानिएगा, जब आप कभी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे, कभी नून लीग के साथ, ये तमाम सियासी जमातें अच्छी होंगी, मैं बात कर रहा हूँ, या दीगर सियासी जमातों के साथ, कभी JUIF के साथ मुशर्रफ दौर में मुत्तहदा मजलिस अमल बनी थी मुशर्रफ साहब के दौर में। तो जब आपका अपना कोई नजरिया नहीं होगा, आप कभी किसी सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे, कभी किसी, लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? बात असल में ये है कि जब तक आप ओवरऑल नहीं आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा ना। ओवरऑल जब आप आएंगे ना, जैसे आप मरकज़ की सियासत कर लेंगे या मरकज़ का जो मामला बना लेंगे, उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब तक मैं उस मरकज़ की सतह तक पहुंचूंगा ही नहीं, तो जाहिर है कि मुझे अपने लोगों के लिए या अपनी जो पार्टी का जो मंशूर में लेकर आए उसको मैं कहीं ना कहीं तो उजागर करूंगा ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके तो उजागर करूंगा ना। तो मैं अगर बाहर ही बैठा रहूंगा और लोगों के वोट लेके भी मैं अगर असम्बलियों में नहीं जाऊंगा, तो मैं अपनी बात को पहुंचा कैसे पाऊंगा? सर, एक रेहड़ी बार ने कहा था कि जमात इस्लामी होम्योपैथिक मेडिसिन बेचना छोड़ दे, या तो सर्जरी की बात करे। मैं कोई अल्लाह माफ़ करे इंतशार की बात नहीं कर रही, यानी इलाज की बात, या एलोपैथी की तरफ आए या किसी तगड़े हकीम की तरफ आए, ठीक है। जिस तरह की इमरान सनाउल्लाह साहब मशहूर है इस वक्त, कोई इस तरह का आपका नजरिया हो कि हमने बदलना निज़ाम, तब तक इनको वोट नहीं पड़ेगा। आप होम्योपैथिक वाला काम कर रहे हैं। बात असल में ये है कि हम डोज तो दे रहे हैं ना, वो चाहे स्लो है लेकिन डोज तो है, और वो ऐसा डोज है, वो इंशाल्लाह ऐसा डोज है कि एंड जो है ना वो उसका बहुत अच्छा होगा। तो होम्योपैथिक का भी ऐसा ही है कि स्लो इलाज होता है लेकिन होता बड़ा पावरफुल है। एलोपैथिक के अंदर